एक दोस्तों का ग्रुप खुद को एक बीच पर पाता है जहां सिर्फ एक ही रूल है, किसी भी हालत में सैंड को टच नहीं करना। चलिए देखते हैं क्या होता है अगर कोई इस रूल को तोड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राधिका और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक धमाकेदार सर्वाइवल स्टोरी। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमें लाइक और फॉलो करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ने एक जबरदस्त बीच पार्टी शुरू कर दी। वो मस्ती कर रहे हैं और अच्छे वक्त का आनंद ले रहे हैं। लड़कियां स्विम सूट्स में डांस कर रही हैं, अपने ड्रिंक्स का मजा ले रही हैं, जबकि लड़के अलग अलग गेम्स सोच रहे हैं। वैंस और गिलबर्ट को एक बड़ा चिपचिपा फीलिंग वाला बॉल मिलता है और वो उसे पार्टी एरिया के पास ले आते हैं। पार्टी जोरों पर है। एक्रोबैटिक्स ट्रिक्स, ड्रिंक्स, जोक्स और किसेस, सब कुछ मजेदार वक्त के लिए मौजूद है। अगली सुबह मिच और केली लाइफगार्ड टावर में जागते हैं। जोना और शोंडा कार में सोए हुए मिलते हैं, जबकि वैंस और रॉनी बैक सीट में सो रहे हैं। गिलबर्ट दोस्तों की प्रैंक की वजह से ट्रैश कैन में जागता है। मार्शा एक पिकनिक टेबल पर जागती है। केली लाइफगार्ड टावर से बाहर आती है और कन्वर्टिबल कार को देखती है जिसमें उसके दोस्त हैं, जिनमें उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोना भी है। केली हैरान होती है क्योंकि बीच पर बाकी दोस्तों का कोई अता पता नहीं है। बीच पर सिर्फ उनके स्लीपिंग बैग्स पड़े हुए हैं। मार्शा जागती है और पाती है कि उसकी स्विम सूट का टॉप गायब है। उसे लगता है कि ये उसके दोस्त हेदर की प्रैंक है। केली शोर पर एक पक्षी को देखती है जो अचानक सैंड में खींच लिया जाता है। वो मार्शा को पिकनिक टेबल से अपने पैर लटकाने से मना करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्शा सैंड को टच कर देती है और तुरंत नीचे खींच ली जाती है। वो बुरी तरह चीखती है, लेकिन दोस्तों की हालत हैंगओवर की वजह से कुछ समझ नहीं पाती। वैंस उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो भी सैंड में खींच लिया जाता है। दोस्तों में पैनिक फैल जाता है क्योंकि कन्वर्टिबल स्टार्ट नहीं हो रही है। मिच लाइफगार्ड टावर से एक रोप ढूंढता है और वैंस की तरफ फेंकता है, लेकिन सैंड की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वैंस प्रैक्टिकली टुकड़ों में बंट जाता है। जल्द ही वैंस पूरी तरह गायब हो जाता है और मार्शा का भी वही हाल होता है। रॉनी शॉक में है। ये साफ है कि ये ऑर्डिनरी सैंड नहीं है, ये कुछ और ज़्यादा खतरनाक है। दोस्त इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सारे फ़ोन्स कार की ट्रंक में बंद हैं। उन्होंने पार्टी के कॉम्प्रोमाइजिंग फ़ोटोज़ और वीडियो से बचने के लिए रात को वहाँ रख दिए थे। जोना कन्वर्टेबल स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बैटरी डेड हो गई है। केली सैंड की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और नोटिस करती है कि उसमें से अजीब मैग्नेटिक थ्रेड्स निकल रहे हैं जो छोटे छोटे बालों जैसे लगते हैं। उधर गिलबर्ट ट्रैश कैन में जागता है और महसूस करता है कि वो उसमें फंसा हुआ है और बाहर नहीं निकल पा रहा। दोस्तों ने गिलबर्ट से गुजारिश की कि वो हिले डुले नहीं ताकि ट्रैश कैन सैंड पर न गिरे। गिलबर्ट को उन पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये भी एक और प्रैंक है, लेकिन वो खुद को आज़ाद नहीं कर पाता और कोई उसकी मदद करने की जल्दी में नहीं है। कई घंटे गुजर जाते हैं। रॉनी अपने जर्नल में लिखती है, जोना और चंदा ऊँघ जाते हैं और गिलबर्ट को सनस्ट्रोक हो जाता है। कैली मिच से पूछती है कि उस रात क्या हुआ था, वो कैसे कल सैंड पर चल पा रहे थे लेकिन आज नहीं। कैली दोस्तों की तरफ सनस्क्रीन की ट्यूब फेंकती है और वही सवाल फिर दोहराती है, रातों रात ऐसा क्या बदल गया। आखिरकार दोस्तों को एहसास होता है कि जो टीन्स अब बीच पर नहीं हैं, वो इस खौफनाक सैंड का शिकार हो चुके हैं। सिर्फ यही लोग बचे हैं। जोना गिलबर्ट की तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और आखिरकार गिलबर्ट मुस्कुराता है। गिलबर्ट नोटिस करता है कि उस स्टिकी बॉल के अवशेष वहीं पड़े हैं जिसे वो और वैंस पिछली रात खींच कर लाए थे। दोस्तों को समझ आता है कि वो बॉल असल में किसी तरह का एग था और रात के दौरान उसमें से एक असली मॉन्स्टर निकला जो अब सैंड में छिपा हुआ है और अपनी टेरिटरी में आने वाली हर चीज़ को खा रहा है। ये मॉन्स्टर पहले ही वैंस, हेदर, मार्शा और कई और टीन्स को खा चुका है। केली लाइफगार्ड टावर में हॉट डॉग्स ढूंढती है और बीच के अलग अलग हिस्सों में फेंकती है ताकि खतरे की सीमा का पता लगाया जा सके। मॉन्स्टर पहले 2 सॉसेजेस खा लेता है और फिर एक पक्षी को जो गिलबर्ट के पास उतरा था। मिच तीसरा हॉट डॉग फेंकता है, लेकिन उसे कोई नहीं छूता। इसका मतलब है कि मॉन्स्टर वहां तक नहीं पहुंच सकता। दोस्तों को रेस्क्यू की थोड़ी उम्मीद दिखाई देती है, लेकिन उस सॉसेज तक का फासला काफ़ी ज़्यादा है। जोना 2 सर्फबोर्ड्स उठाता है और उन्हें
मेकशिफ्ट ब्रिज की तरह इस्तेमाल करता है ताकि पिकनिक टेबल तक पहुंच सके। रास्ते में जोना और केली के बीच बहस होती है क्योंकि जोना को केली और मिच की नज़दीकियों से जलन हो रही है। जोना टेबल तक पहुंच जाता है, लेकिन सर्फ बोर्ड उसके पैरों के नीचे से खिसक जाता है और वो सैंड के बहुत करीब झुक जाता है। ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर जानबूझकर बोर्ड को हिला रहा है। सैंड से मैग्नेटिक टेंड्रिल्स निकलकर जोना के पेट को चोटिल कर देती है। जोना बमुश्किल टेबल पर कूदता है, लेकिन उससे गंभीर कमजोरी महसूस होती है और वो बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो दर्द से चीखता है। दर्द ऐसा है जैसे जेलीफिश स्टिंग हो, लेकिन 1000 गुना ज्यादा। साफ है कि सैंड में मौजूद मॉन्स्टर बेहद जहरीला है। जोना किसी का बैग सैंड पर पड़ा देखता है जिसमें से एक केला गिरता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे नज़रअंदाज करता है क्योंकि वो बॉनफायर की राख पर गिरा था। जोना उस राख के बीच में कूदता है और उसे कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि क्रीचर को आग से डर लगता है। जोना को राहत मिलती है, लेकिन उसके पेट की चोट बेहद गंभीर है और उसमें इन्फेक्शन फैलने लगता है। केली जोना को इंस्ट्रक्ट करती है कि वो टेबल पर लौटे और बैग को चेक करे। अंदर उसे रोनी और चांदा के लिए सोडा, गिलबर्ट के लिए पानी की बोतल और केली और मिच के लिए पेप्सी मिलती है। जोना की हालत और ख़राब होती जा रही है। दर्द सहते हुए जोना पिकनिक टेबल पर चढ़ता है और लेट जाता है। दोस्त देखते हैं कि सर्फ बोर्ड्स अब सैंड में धंसने लगे हैं। जोना अब कार तक वापस नहीं जा सकता। वैसे भी कार भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। मॉन्स्टर धीरे धीरे उसके रबर टायर्स को खा रहा है। गिलबर्ट सजेस्ट करता है कि वो ट्रंक से सेल फोन्स निकाले। रॉनी कार के अंदर से ट्रंक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं करता। फिर चंदा का हाथ पकड़कर वो ट्रंक रिलीज लेवर खींचने की कोशिश करती है। कई बार की कोशिश के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। केली लाइफ गार्ड टावर से रेस्क्यू हुक ढूंढती है और रॉनी की तरफ फेंकती है। रॉनी हुक पकड़ लेती है, जबकि चांदा उसका हाथ थामे रहती है। रॉनी ट्रंक खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो फोन्स तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि ट्रंक लिड उसकी उंगलियों को फंसा लेता है। इस बीच पर एक पुलिस पेट्रोल आता है। टीन्स ऑफिसर को खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं, लेकिन वो उनकी बात पर यकीन नहीं करता। ऑफिसर कार से बाहर आता है। शुरुआत में उसे कुछ नहीं होता। वो उनका मजाक उड़ाता है, खासकर गिलबर्ट का, जो अभी भी ट्रैश कैन में फंसा हुआ है। दोस्त समझते हैं कि ऑफिसर के मोटे सोल्ड बूट्स उसे बचा रहे हैं। ऑफिसर केली और मिच को टावर से नीचे आने का आदेश देता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। ऑफिसर की कीज सैंड पर गिर जाती हैं और जब वो उन्हें उठाने के लिए झुकता है, सैंड उसकी बांह को पकड़ लेता है। वो पेपर स्प्रे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दाहिना हाथ खो देता है और सैंड पर गिर जाता है, जहां वो मॉन्स्टर का अगला शिकार बन जाता है। केली पेपर स्प्रे उठा लेती है। मिच एक नया प्लान बनाता है। वो फ्लिप फ्लॉप्स पहनकर, अपने पैरों को टॉवल्स में लपेटकर, उन पर पेपर स्प्रे छिड़क कर पुलिस कार तक दौड़कर जाने की सोचता है। चंदा उसे टॉवल्स फेंकती है। वो पहला टॉवल पकड़ लेता है, लेकिन जब दूसरा पकड़ने की कोशिश करता है, लाइफ गार्ड टावर की रेलिंग टूट जाती है और वो सैंड पर गिर जाता है। मॉन्स्टर तुरंत उस पर हमला करता है और कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। दोस्त उसके जीवन के आखिरी पलों को बस देखते रह जाते हैं। केली टूट जाती है, लेकिन हार मानने से इनकार करती है। वो चांदा को टावर से नीचे उतरने और बाकी दोस्तों को कार की हुड पर खींचने में मदद करने का निर्देश देती है। केली कन्वर्टेबल में कूद जाती है और चांदा को थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसने रात जोना के साथ बिताई थी। केली देखती है कि जोना अभी भी जिंदा है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। केली और चांदा मिलकर रॉनी की उंगलियों को ट्रंक लिड से आज़ाद कराती हैं। गिलबर्ट को पता चलता है कि ट्रैश कैन से बाहर निकलने की कोशिश में उसने अपना पेट चोटिल कर लिया है। उसके खून की बूंदें सैंड पर गिरती हैं, जो मॉन्स्टर का ध्यान खींच लेती हैं। चंदा टूटी हुई रेलिंग उठाकर उसे ब्रिज की तरह इस्तेमाल करती है ताकि जोना तक पहुंच सके, जो अभी भी टेबल पर पड़ा हुआ है। केली भी उसके पीछे पीछे चलती है, जबकि रॉनी, जो लगभग फिनिश लाइन पर पहुंच चुकी होती है, सैंड पर गिर जाती है। केली पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मॉन्स्टर रॉनी को नीचे खींच लेता है। चंदा को मिच का प्लान याद आता है। वो अपने पैरों को टॉवल्स में लपेटती है, उन्हें पेपर स्प्रे में भिगोती है
और पुलिस कार की तरफ दौड़ पड़ती है। वो कार तक पहुंचने में कामयाब होती है और उसकी हुड पर कूद जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद मॉन्स्टर गिलबर्ट पर हमला करता है और उसे ट्रैश कैन के नीचे से खींच लेता है। हॉरिबल क्रीचर अपने लंबे टेंडल्स फैलाकर पुलिस कार पर हमला करता है, जिससे चंदा हुड पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। होश में आने पर चंदा ट्रंक तक पहुंचती है और उसमें एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट ढूंढती है। वो उसे फुलाकर उसमें कूद जाती है और केली और जोना को पुलिस कार तक पहुंचने में मदद करती है। अचानक सैंड के नीचे से एक विशाल ग्लोविंग टेंटिकल निकलता है और केली पर हमला करता है। केली हुड पर चढ़ती है और वहां 2 गैस कैन्स पाती है। वो उन्हें टेंटिकल पर फेंककर आग लगा देती है। दोस्त कार के अंदर खुद को लॉक कर लेते हैं। डर के मारे मॉन्स्टर के मैसिव टेंटिकल को उनकी ओर बढ़ते हुए देखते हैं। आखिरकार मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। केली और चंदा देखती हैं कि जोना अपनी गंभीर चोटों के चलते बच नहीं पाया। वो कड़वे आंसुओं के साथ रोती हैं। थकी हुई वे आखिरकार सो जाती हैं। सुबह एक आदमी कार की खिड़की पर दस्तक देता है और पूछता है कि क्या वे ठीक हैं। केली और चांदा महसूस करती हैं कि मॉन्स्टर गायब हो चुका है और अब वे सैंड पर सुरक्षित रूप से चल सकती हैं। लेकिन मॉन्स्टर कहाँ गया? दूर वे एक विशाल जेलीफिश जैसे प्राणी को देखते हैं, जो एक और बीच की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं।